नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर से एक अच्छी खबर है युवाओं के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर एसएसबी या पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी भी एडवर्टाइजमेंट हुई थी नौकरियों के लिए, वो चाहे सब इंस्पेक्टर की थी, फाइनेंस अकाउंट की थी, या फिर BLW जो अभी थोड़े दिन पहले ही पंचायत सेक्रेटरी की पोस्टें निकली हैं, उसके लिए सिलेक्शन लिस्ट जो जारी हुई है। एक वेटिंग लिस्ट की मांग की जा रही थी स्टूडेंट्स की ओर से कि उनको मौका मिलना चाहिए, एक वेटिंग लिस्ट जरूर होनी चाहिए। जो लोग एक जगह पर सिलेक्ट होते हैं वो 2-3 जगह पर और भी सिलेक्ट होते हैं और फिर वो वहां पर छोड़कर दूसरी जगह पे ज्वाइन कर लेते हैं। ये काफी एक युवाओं की मांग थी, एस्पिरेंट्स की मांग थी कि वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए। क्योंकि जब पिछले मुख्य सचिव थे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर अरुण मेहता, उस समय ये वेटिंग लिस्ट को पूरी तरह से सरकार ने बंद कर दिया था कि रिवाइव नहीं होगी। वेटिंग लिस्ट किसी भी नौकरी के लिए अगर सूचना जारी की जाती है, सिलेक्शन होती है, तो वेटिंग लिस्ट अब नहीं होगी। पहले वेटिंग लिस्ट हुआ करती थी। सरकार का उस समय अपना तर्क था, किस वजह से उन्होंने की कि उसमें कुछ घपले होते थे, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हो जाती थी, तरह तरह की बातें हो सकती हैं और कहाँ कुछ हद तक वो सही भी था। और जिसके चलते डॉक्टर अरुण मेहता जो पूर्व रिटायर हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव थे, उन्होंने इसको पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन अब लगातार स्टूडेंट्स इसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि सरकार को वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करना चाहिए। उसके लिए जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर भी प्रदर्शन हुए, हरि सिंह पार्क में प्रदर्शन हुए, रैलीज भी निकली। बहुत से स्टूडेंट्स जम्मू और कश्मीर में लगातार मांग कर रहे थे कि वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए। तो उसे लेकर सरकार जो थी, उनके तक ये बात पहुंची, मीडिया के थ्रू भी पहुंची और जो लगातार प्रदर्शन हो रहे थे उसके चलते भी बात सरकार तक पहुंची कि वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करने की जो डिमांड्स आ रही है उसके ऊपर विचार होगा। विचार हुआ और अब जो जानकारी मिल रही है सरकारी सूत्रों के अनुसार कि सरकार बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट जारी करने जा रही है, वेटिंग लिस्ट रिवाइव करने जा रही है। तमाम विभागों में जो नौकरियां निकलेंगी उसमें वेटिंग लिस्ट भी होगी कि अगर वहां से कोई व्यक्ति, स्टूडेंट्स जो है, जो एस्पिरेंट्स है, वो अगर सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्ट हो चुका है और उसने पंचायत सेक्रेटरी का भी एग्जाम पास किया हुआ है, तो वो सब इंस्पेक्टर को ज्वाइन कर लेता है और जो पंचायत सेक्रेटरी वाली पोस्ट है वो वेकेंट रह जाती है। तो जो वेटिंग लिस्ट में मेरिट के हिसाब से लोग होंगे उनको जॉब मिल जाएगी, वो लोग उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो ये एक अच्छा कदम भी है। जो स्टूडेंट्स जो मांग कर रहे थे, एस्पिरेंट्स जो मांग कर रहे थे, उनके लिए ये एक अच्छा कदम भी है। सरकार की ओर से जो उठाया गया है कि उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि वेटिंग लिस्ट रिवाइव होती है तो बहुत से लोगों को एक जगह पर अगर नंबर नहीं आता है तो दूसरी जगह पर वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह के अभी थोड़े दिन पहले ही पंचायत सेक्रेटरी की जो सिलेक्शन लिस्ट निकली थी उसमें लगभग जो हमारे पास जानकारी है कि 200 से 250 के करीब ऐसे भी एस्पिरेंट्स थे जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्शन हो चुकी है, जिन्होंने वो वाला एग्जाम भी पास कर लिया था, वहां भी सिलेक्शन लिस्ट में थे। अब उन्होंने अगर वो वाला एग्जाम पास करने के बाद सब इंस्पेक्टर को चुना है तो पंचायत सेक्रेटरी की 200 से 250 पोस्ट जो खाली है उसमें कौन लोग आएंगे। तो वो वेटिंग लिस्ट अगर जारी की जाती सरकार की ओर से तो 250 लोग जो वेटिंग लिस्ट में थे, जिनके नंबर नहीं आए थे, जो मेरिट में नहीं थे, उनको भी मौका मिल सकता था। चलो खैर, अब सरकार ने जो कदम उठाने जा रही है, वेटिंग लिस्ट रिवाइव होगी और युवाओं को मौका मिलेगा। वेटिंग लिस्ट जिस तरह से प्रदर्शन हुए जम्मू प्रेस क्लब के बाहर भी और कई जगह पर जो प्रदर्शन हुए, मैं ये वेटिंग लिस्ट के ऊपर जो अभी शो करने से पहले मैं क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं तो हम हर एक दूसरे जर्नलिस्ट को भी सुनते हैं और सुनना भी चाहिए कि कौन सा जर्नलिस्ट क्या किसके ऊपर क्या बात कर रहा है। तो हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं जम्मू कश्मीर के, जुनेद हाशमी, मैं उनका शो जो है, उनका जो शो था, मैंने उसको पूरा सुना। उसके बाद उन्होंने जो कहा उसमें कहा कुछ हद तक उनका जो तर्क था वो सही भी था। जिस तरह से एस्पेरेंट्स को लेकर जो मीडिया को टारगेट किया गया, जब कुछ लोगों के नाम लेकर बकायदा जिस तरह की बेहुदा जो बातें की गई, उसे लेकर दुख होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एस्पेरेंट्स साहब अपना काम कर रहे हैं, हम मीडिया के लोग हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम माइक कितने की खरीद रहे हैं, कितने की नहीं खरीद रहे, वो मैटर नहीं करता है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, तो आपको भी उसी लिहाजे से ही बात करनी चाहिए, उसी तरीके से ही काम करना चाहिए। आज भी हमने बहुत से जो एस्पिरेंट्स थे उनसे हमने बात की थी सुबह, तो हमने इस मुद्दे पे बात करना चाहिए। लेकिन मैं जुनेद
कश्मीर की बात इसलिए कर रहा था कि उन्होंने एक तर्क दिया था कि जिस तरह से पूर्व जो मुख्य सचिव थे जिन्होंने उस समय बंद किया था कि 3-3 4-4 साल के बाद जो जॉब का जो वेटिंग लिस्ट वाला है वो एप्लीकेबल जब होता है तो काफी गैप बढ़ जाता है, और कुछ जो पहले बातें हो चुकी हैं कि इसमें काफी वो भी था कि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हो जाती थी, कुछ लोग अपने चहेतों को ला देते थे। लेकिन एक तर्क मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि एसएसबी को या पीएससी को जब भी कोई आप लिस्ट जारी करते हैं तो वेटिंग लिस्ट जो है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। हाँ जी, इतने लोग हैं, ये इनके नाम है, इनका इतना मेरिट था, ये लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, और अगर यहाँ से ऊपर वाले कुछ लोग छोड़ के दूसरे विभागों में चले जाते हैं तो अब वहां पर वो लोगों को नौकरी मिलेगी। ये मुझे उनका अच्छा भी लगा, क्योंकि हमारे दोस्त हैं और वो बढ़िया शो करते हैं, मैं उनको रेगुलर देखता हूँ। तो एक कॉल है, एक बात कर लेते हैं। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर स्वर्ण भाई ने ये नंबर अंकुश बोल रहा हूँ। जी अंकुश जी बोलिए, आप क्या कहोगे वेटिंग लिस्ट को लेकर? हाँ जी सर। वेटिंग लिस्ट जो रिवाइव कर रही है सरकार, का जो जानकारी मिली है कि सरकार वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करेगी, इस पर आप क्या कहोगे? देखिए सर, अभी तक कोई फॉर्मल ऑर्डर तो नहीं आया इसके रिगार्डिंग, बट हमने भी न्यूज में देखा, वेब पोर्टल्स तो कवर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको रिवाइव कर रही है। अगर गवर्नमेंट ऐसा फैसला देती तो हमें बहुत खुशी होगी सर। बिल मगर हेलो। बिल्कुल, जो जानकारी आपको मिली है पोर्टल के जरिए, न्यूज के जरिए, वो एकदम सही है। जो जानकारी हमारे पास भी है कि सरकार बहुत जल्द, अगर कहा जाए तो हो सकता है 10-15 दिन, जहां इसी महीने में जो है फरवरी के अंत तक वेटिंग लिस्ट रिवाइव करने का ऑर्डर कर देगी, और तमाम जो वैकेंसीज निकलेंगी उसमें अब वेटिंग लिस्ट भी होगी। तो अंकुश, आप लोग प्रदर्शन करते थे, बाहर प्रेस क्लब के बाहर भी बैठते थे धरने पर, तो आज जब ये खबर मिल रही है तो उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे अपनी? सर अगर ये खबर सच है जैसे आप बोल रहे हैं, हमें आपके कहने से भरोसा हो रहा है कि अगर वेटिंग को रिवाइव किया जा रहा है, तो हम बहुत खुश हैं कि एटलीस्ट गवर्नमेंट बच्चों की बात सुन रही है। बेशक उनको रोड पे आना पड़ा, धरना करना पड़ा, चाहे ऑफिस में उनकी बात नहीं सुनी गई, मगर अगर इसके बाद भी कुछ आपका सहयोग था जो आपने कवर किया, उसमें आप एक मेन रोल निभाया सर आपने। अगर ये वेटिंग रिवाइव होती है, हम आपको बहुत ज्यादा बधाई देंगे। और अगर ऐसा है कि गवर्नमेंट बच्चों को कम से कम, अगर कोई गलती हो गई है गवर्नमेंट से, कोई ब्यूरोक्रेसी का राज है, अगर कोई गलती हो गई है, मगर हमें इस बात की खुशी है कि गवर्नमेंट उसको वापस करने का, अपनी गलती को रेक्टिफाई करके उसको वापस लेने का दम रखती है। इसमें हमें खुशी है कि अपनी गलती को सुधारने की गवर्नमेंट में इस वक्त इतनी हिम्मत है। थैंक यू अंकुश, थैंक यू। तो ठीक है सर, शुक्र। ये अंकुश थे, ये भी प्रदर्शन थे, हम कई बार इनसे मिले हुए हैं जब प्रदर्शन चल रहे थे वहां पर। तो सरकार, जिसके इनका जो कहना था कि सरकार सुनती है, सरकार सुनती है ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार हमेशा जब इस तरह के मुद्दे बाजार में आते हैं, जब मार्केट में आते हैं, वो चाहे जब सब इंस्पेक्टर का मामला था, तब पेपर जो लीक हुआ था तो बहुत से प्रोटेस्ट हुए थे। एक और कॉलर हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। थोड़ी आवाज आप ऊंची करेंगे स्वरण जी? मुझे लग रहा है कि कुछ शायद हेलो। जी जी जी, बोलिए बोलिए, मुझे सुनाई दे रहा है। मैंने कहा आपका थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने हमारे इशू को तब भी रेज किया था, तो आप कुछ लग रहा है कि पॉजिटिव न्यूज आ रही है हमारे पक्ष में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं चाहता हूँ कि चलो सबको, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम थैंकफुल होंगे आपके, सबसे पहले तो मीडिया के, तो उसके बाद जन के एडमिनिस्ट्रेशन के भी। लेकिन ये भी बोलना चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना भी चाहिए कि इतने बड़े बड़े डिसीजन लेने से पहले ग्राउंड रिपोर्ट्स भी लेनी चाहिए। एकदम से कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से बाद में हमें प्रोटेस्ट करके वो चीज वापस लेनी पड़ती है, फिर वो थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। अदरवाइज तो चलो ठीक है, मतलब तो यही कहना चाहते हैं कि प्लीज गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ इतने बड़े डिसीजन जिसमें बच्चों का कैरियर दाव पे लगा होता है, उस ऐसे इश्यूज पे थोड़ा सा मतलब सोच विचार के कुछ करना चाहिए। अगर नहीं धरने बैठते तो शायद ये बात नहीं पहुंचती, तो उससे तो फिर काफी मतलब ये कमिंग जनरेशन को भी प्रॉब्लम पड़ती है। लोग जो अभी की जो एस्पिरेंट्स उनको तो होता ही होता प्रॉब्लम, जो कमिंग जनरेशन है उन तक को दिक्कत पड़ती, तो फिर तो वो उस केस में चाहते हैं कि क्यों लड़के हर चीज लेनी है हमने आज हमने मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं थैंक यू आपका कि आपने पंजाब केसरी से बात की। आ,
मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये एस्पिरेंट्स जो कह रहे हैं कि हमने प्रदर्शन किए, रोड पर बैठे, उसके बाद सरकार ने बात सुनी, चलो अच्छा हुआ सरकार ने आपकी बात सुनी, क्योंकि सरकार तब से सुनती आ रही है जब पहले भी आप लोगों ने जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने प्रदर्शन किए थे, जब सब इंस्पेक्टर की भर्ती का मामला हुआ था, वहां पर लिखित परीक्षा में धांधली हुई थी, तब भी युवाओं ने प्रदर्शन किए थे, स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किए थे, उसके बाद भी सरकार ने सुना था, तभी ये मामला सीबीआई के पास पहुंचा था। और उपराज्यपाल प्रशासन ने उस समय सख्ती से कहा था कि इस पूरे मामले की जांच होगी, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कितने लोग पकड़े गए हैं वो उनकी जमानत अभी तक नहीं हो पा रही है, बहुत से लोग भीतर हैं, एक जो एजेंट्स थे जो बाहर से जहां पर एग्जाम करवाते थे, या फिर यहाँ के जो लोकल लोग जो मिले हुए थे साथ में जिन्होंने पूरा ये खेल रचा था, उसके बाद पूरी लिस्ट को कैश कर दिया गया। नई जो नोटिस निकला, उसके बाद दोबारा एग्जाम हुए, और फिर जो फाइनल लिस्ट निकली, और अब बच्चे जो हैं पुलिस की ओर से, जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से एक नोटिफिकेशन भी जारी की है, वो कंसर्निंग जो अपने डीपीओ हैं उनसे वो संपर्क करेंगे अपने दस्तावेज के साथ, और उनकी अब बहुत जल्द ट्रेनिंग शुरू भी होगी जो सब इंस्पेक्टर के लिए। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के भी एग्जाम हो चुके हैं, उसकी भी लेकर काफी परीक्षा जो हुई थी उसे काफी बवाल मचा था, प्रदर्शन हुए थे, जेई सिविल को लेकर भी हुआ था। एक और कॉलर है, इनसे हम बात कर लें। जी नमस्कार। जी, नमस्ते। जी मेरा नाम याशिका महाजन है। जी जाशिका, जाशिका आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सरकार वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करने जा रही है, ये जानकारी हमारे पास है, और इस पर जाशिका आप क्या कहना चाहोगे? जी, हम तो सबसे पहले आपका थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपने हमारी बात जो है वो सरकार तक पहुँचाई है। आप लोगों की मदद की वज़ह से हमारी बात उन तक पहुँची है, तो हम आपको पहले थैंक यू कहना चाहेंगे। और हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के बच्चों के बारे में सोचा है, उनके फ्यूचर के लिए सोचा है। तो हम बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेके, और हम चाहते हैं कि आगे से गवर्नमेंट जो है, जम्मू कश्मीर के बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जो भी है वो कदम उठाएँ। बिल्कुल। जाशिका, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि कितना जरूरी है एस्पिरेंट्स के लिए वेटिंग लिस्ट का होना? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वेटिंग लिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे वेटिंग लिस्ट जब इन्होंने ख़त्म कर दी थी, उसकी वज़ह से जो पोस्टें रह गई थी, हमारी वैकेंट रह गई थी, वो वेस्ट हो गई थी, और बहुत सारे बच्चे थे जो इस वज़ह से अनएम्प्लॉयड रह रहे थे। तो जब वेटिंग लिस्ट दोबारा से रिवाइव होगी, तो बच्चों का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगा, उनको भी चांस मिलेगा, जिस वज़ह से जो है बच्चों को नौकरियाँ मिलेंगी, उनके घर चलेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात भी सही है कि वेटिंग लिस्ट अगर जारी हो जाती है, रिवाइव कर देती है सरकार इसको, जिस तरह से जो जानकारी मिली है कि बहुत जल्द कर रही है, तो थैंक यू जासिका बात करने के लिए। तो बहुत से बच्चों की यही डिमांड थी कि जो वैकेंसीज के बाद जो पोस्टें वेकेंट रह जाती थी उसके ऊपर एक उम्मीद बन जाती थी जो लोग वेटिंग लिस्ट में होते थे। सपोज अगर मेरा मेरिट 5.3 के करीब आता है, तो जो वेटिंग लिस्ट में है वो 5.1 है, तो उसको लगता है कि ऊपर वाले दो चार जो हैं वो अलग अलग विभागों में उनकी और ज़्यादा सिलेक्शन हो गई है, कहीं छोड़कर जाते हैं, तो उनका नंबर भी आ सकता है। लेकिन अब जो एक सरकार की तरफ से जो एक फैसला लिया जा रहा है कि बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट को रिवाइव कर दिया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब से उपराज्यपाल का प्रशासन है तब से 3-4 बड़ी भर्तियां जो थी उसे लेकर काफ़ी विवाद भी रहा था, लेकिन सरकार ने उसे अपने तरीके से टैकल भी किया है। दोबारा से उनके एग्ज़ाम हुए हैं, उसके बाद फाइनल लिस्टें भी निकली हैं, नौकरी भी बच्चों को मिल चुकी है। अभी चाहे वो पंचायत सेक्रेटरी की हो, फाइनेंस अकाउंट के एग्ज़ाम हो चुके हैं, जेई सिविल के हुए थे, और उससे पहले सब इंस्पेक्टर के लिए हुए थे। तो एक और सब इंस्पेक्टर की लिस्ट का इंतजार युवा कर रहे हैं कि उनकी नोटिफिकेशन कब शुरू होती है, कि कब उनके एग्जाम होंगे। एक और नोटिफिकेशन जो सरकार ने कहा था कि कुछ जो पद हैं दोबारा से वो निकाले गए थे उस समय, उसका भी इंतजार युवा जो है वो कर रहे हैं, जितने भी एस्पेरेंट्स हैं। और खास करके वेटिंग लिस्ट का इसलिए मुद्दा जरूरी था क्योंकि इसे लेकर जब एग्जाम होने के बाद, सब इंस्पेक्टर की लिस्ट आने के बाद, जो बच्चे इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कि वेटिंग लिस्ट का होना बहुत जरूरी है, वो चाहे कश्मीर संभाग के बच्चे हों या जम्मू संभाग के बच्चे हों, कि वेटिंग लिस्ट से कम एक उम्मीद उन लोगों को लग जाती है, बन जाती है, कि जो ऊपर वाले 3-4 हैं, अगर वो बड़े दूसरे विभागों में अच्छी पोस्टों पर चले जाते हैं तो उनको भी मौका मिल सकता है। जिस तरह के सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसमें जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई है, वही बच्चे जो पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में भी उन्होंने एग्जाम दिया हुआ था, वहां पर भी उनकी सिलेक्शन हुई है। फाइनेंस अकाउंट का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी कुछ एस्पेरेंट
एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग विभागों में अपने फॉर्म भरे हुए थे, वहां पर उन्होंने एग्जाम दिया था। तो एक ही बच्चा अगर 2-3 जगह सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद वो अपनी मर्जी का एक जगह पे चुन लेता है, एक विभाग को चुन लेता है, वो चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, जहाँ फाइनेंस अकाउंट ऑफिस का हो, जहाँ फिर पंचायत सेक्रेटरी का हो, तो बाकी 2 जगह पे जो वेटिंग रह जाती है। तो ये एक मांग थी स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की, और ये एक जेन्युइन डिमांड्स भी है, ये मांग बिल्कुल सही भी थी कि एक वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, ताकि जो मेरिट में नहीं आए हैं बच्चे वो देख सकें कि कितना मेरिट गया है और हम लोग कितने अंकों से पीछे रह गए हैं, ताकि जो वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे उसके बाद जो पीछे वाले होंगे वो अगले एग्जाम के लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे। हालांकि बच्चे आजकल तो सोशल मीडिया पे 24 घंटे वो रहते हैं, कितना मेरिट जा रहा है, कितना एग्जाम हुआ है, कितनी, जब वो आंसर की आती है उसके साथ ही कैलकुलेशन उस समय शुरू हो जाती है। लेकिन एक वेटिंग लिस्ट की उम्मीद जो होती है वो एस्पिरेंट्स को बहुत ज्यादा होती थी, और अब सरकार जो जानकारी हमारे पास मिल रही है कि सरकार बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट रिवाइव करने जा रही है, जिसकी मांग काफी समय से स्टूडेंट कर रहे थे कि उनकी ये मांग पूरी की जाए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।